जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं आपके लिए आज जो सेशन आरंभ कर रहा हूं वो है सीटिंग अरेंजमेंट। डियर स्टूडेंट, सीटिंग अरेंजमेंट जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, खास करके बैंक में। डियर स्टूडेंट, बैंक चाहे कोई भी बैंक का एग्जामिनेशन हो 10 नंबर आपको दे के जाएगा। इसलिए आज मैं बेसिक से लेकर के टॉप लेवल की मैं बात करूंगा। मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज जो है आपको सीटिंग अरेंजमेंट को मैं क्लियर करूंगा। सीटिंग अरेंजमेंट का चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, बैंकिंग का प्रॉब्लम हो, एसएससी का प्रॉब्लम हो या रेलवे का प्रॉब्लम हो। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट है क्या। देखो भाई, सीटिंग अरेंजमेंट जो है जिसको हम कहते हैं बैठने का व्यवस्थीकरण। तो बैठने का व्यवस्थीकरण अगर जनरली अगर आप देखोगे किसी भी व्यक्ति को बैठाने की बात करोगे तो ससुरा दो ही तरीके से हम बैठा सकते हैं। दो मोड होता है। कभी भी अगर हम कहीं भी अरेंजमेंट करेंगे व्यक्तियों का या कोई वस्तु का तो उसका दो ही अरेंजमेंट हो सकता है, या तो उसका लाइन अरेंजमेंट हो सकता है या तो फिगर अरेंजमेंट हो सकता है। तो भाई लाइन अरेंजमेंट या फिगर अरेंजमेंट। अब लाइन अरेंजमेंट में भी देख लो कि दो प्रकार का होता है, या तो सिंगल लाइन में बैठाते हैं या तो डबल लाइन में बैठाते हैं। कभी कभी देखते होंगे भोज खाने के क्रम में देखते होंगे या तो सिंगल पंक्ति में बैठाते हैं और नहीं तो क्या करते हैं डबल पंक्ति में बैठाते हैं। डबल पंक्ति में कैसे बैठता है भाई, तो एक व्यक्ति का मुंह दूसरे व्यक्ति के ठीक आमने सामने होता है, मतलब एक दूसरे को देख देख करके खाता है। तो डबल लाइन या सिंगल लाइन। लेकिन जब फिगर अरेंजमेंट की मैं बात करूं तो फिगर अरेंजमेंट में सर्कल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाती है, बहुत सारा ट्रायंगल भी आ सकता है, बहुत सारा फिगर आ सकता है। ठीक है, तो दो ही प्रकार का पढ़ेंगे, या तो लाइन अरेंजमेंट पढ़ेंगे या तो फिगर अरेंजमेंट पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूं कि लाइन अरेंजमेंट। सबसे पहले टाइप 1। डियर स्टूडेंट, ये पार्ट 1 वीडियो है। अगर पार्ट 1 बढ़िया से देख लो, अगर पार्ट 1 वाकई में आपको समझ में आ जाएगा तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा और गारंटी देता हूं कि सीटिंग अरेंजमेंट को जड़ से खात्मा कर देंगे। कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं फंसेगा। देखो सबसे पहला लाइन अरेंजमेंट पढ़ते हैं। तो लाइन अरेंजमेंट में भैया क्या है ना कि कंसेप्ट पहले पढ़ लो। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ससुरा क्वेश्चन को तो गर्दा उड़ा देंगे। अगर कंसेप्ट अधूरा रहेगा तो घर में क्यों कहानी होगा ना, हमारी अधूरी कहानी। तो देखो लाइन अरेंजमेंट सबसे पहला कंडीशन है जब व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर हो। किधर हो? उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ की ओर हो। तो भाई उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं। जब व्यक्ति का मुख नॉर्थ की ओर हो तो नॉर्थ की ओर हो तो इसका होगा। देखो एक चीज याद रखना, इसको याद रखना। अगर किसी भी व्यक्ति का फेस अगर क्लियर दिया है, नॉर्थ की ओर है, साउथ की ओर है, ईस्ट है, वेस्ट है, तब तो वही समझना है। अगर आपका क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया तो ससुरा उसको हमेशा नॉर्थ से समझना है। ठीक है, लाइन अरेंजमेंट में। अब देखो जब नॉर्थ की ओर होगा तो किसी व्यक्ति का दायां किधर होगा? किसी भी व्यक्ति का दायां उधर होगा जिधर आपका दायां है, और उसका बायां उधर होगा जिधर आपका बायां है। मतलब सीधा सा समझना है कि अगर कोई बंदा, अगर मान लो यहाँ पे बबीता है, यहाँ बबीता बैठी हुई है, लेकिन इसका फेस किधर है भाई? नॉर्थ की ओर है। नॉर्थ की ओर फेस है लेकिन बबीता बैठी हुई है, तो बबीता का जो राइट साइड होगा वो अपना ही राइट साइड होगा। जैसे हम लोग देखो, मेरा राइट इधर है तो बबीता का भी राइट इधर होगा, इसका भी राइट इधर होगा, यानी राइट बोले तो दायां। अगर मेरा बायां इधर है तो बबीता का भी बायां इधर होगा, इधर बायां होगा। तो ये सिंपल सी समझना है। पहला कंडीशन, अगर आपका मुंह नॉर्थ की ओर है तो किसी व्यक्ति का राइट किधर होगा? जिधर मेरा राइट है। उसका लेफ्ट किधर होगा? जिधर मेरा लेफ्ट है। क्लियर? आगे देखो मैं दूसरा कंडीशन बता रहा हूं कि यदि अगर आपका मुंह दक्षिण की ओर हो, अगर आपका मुंह किधर हो? दक्षिण मतलब साउथ की ओर हो। तो अगर दक्षिण की ओर होगा तो भाई, अगर दक्षिण की ओर होगा, सीधा समझो, अगर आपका फेस दक्षिण की ओर है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं। तो अगर आपका फेस जो है दक्षिण की ओर है, सीधा अगर अरे ससुरा अगर उत्तर की ओर है तो आपका दायां उसका दायां, आपका बायां उसका बायां। लेकिन अगर आपका फेस क्या है? दक्षिण की ओर है, तो बस क्यों बात याद रखना, आपका दायां जो है उसका बायां होगा और आपका बायां जो है उसका दायां होगा। यानी आपका अपोजिट चेंज हो जाएगा, आपका डायरेक्शन जो है चेंज, आपका राइट तो उसका लेफ्ट, आपका लेफ्ट तो उसका राइट। अब जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो कोई रामू नाम का बंदा बैठा है, रामू नाम का बंदा बैठा है, लेकिन ससुरा का फेस कैसा है? तो साउथ की ओर है। तो साउथ की ओर है तो आपका जिधर राइट है लेफ्ट हो जाएगा। मेरा राइट इधर है, इसका लेफ्ट हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, मतलब बायां हो जाएगा।
तो बायां मतलब लेफ्ट हो जाएगा। मेरा दायां इधर दायां था तो बायां हो गया, इधर मेरा बायां है तो इधर उसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। दायां मतलब राइट हो जाएगा। बस दो को बात याद रखना भाई कि नॉर्थ की ओर आपका दायां, किसी व्यक्ति का दायां, साउथ की ओर जो है आपका दायां उसका बायां। क्लियर। अब मैं दो डायरेक्शन और बता रहा हूं, अगर आपका मुंह पूरब की ओर हो या पश्चिम की ओर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और कभी पूछता भी नहीं। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक टीचर का हर वो चीज अपने स्टूडेंट्स को बताना कर्तव्य होता है ताकि उसको एग्जामिनेशन में कोई तकलीफ ना हो। हमें पता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी मेरा बताना क्या है, फर्ज है। तो देख लीजिए जब आपका मुंह पूरब और पश्चिम होगा तो कैसे करोगे। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आपका मुंह पूरब की ओर हो तो बस ये याद रखना, अगर पूरब की ओर हो तो घड़ी के दिशा में, अरे डायरेक्शन को याद रखो, क्लॉकवाइज में आपका दायां होगा, एंटी क्लॉकवाइज में बायां होगा, याद रखना। अब देखो पूरब की ओर है तो घड़ी की दिशा मतलब नीचे, तो नीचे आपका क्या होगा, दायां हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। भाई देखो एक एक चीज को मैं बता रहा हूं ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब देखो जब पूरब की ओर बैठा है तो ससुराल नीचे दायां हुआ है, ऊपर बायां हुआ है। लेकिन जब यही बंदा अगर पश्चिम की ओर बैठेगा तो पश्चिम की ओर बैठेगा तो पूरब में नीचे दायां तो पश्चिम में ऊपर दायां, पश्चिम में ऊपर दायां हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ऊपर दायां नीचे बायां हो जाएगा। तो यही बात याद रखना भाई, सीधा याद रखना। जब उत्तर की ओर बैठेगा तो मेरा दायां उसका दायां, मेरा बायां उसका बायां। जब दक्षिण की ओर बैठेगा तो जिधर मेरा राइट है उधर लेफ्ट हो जाएगा, जिधर लेफ्ट है उधर राइट हो जाएगा। जब पूरब की ओर बैठेगा तो नीचे दायां होगा, ऊपर बायां होगा। जब पश्चिम की ओर बैठेगा तो भाई ऊपर दायां होगा, नीचे बायां होगा। तो ये बात तो याद रखना। अभी हम जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। अब देखो दो चीजें और याद रखना है जो आपके पूरा का पूरा रीजनिंग में जरूरी होता है, और खास करके सीटिंग अरेंजमेंट। उसके बिना तो दुनिया पूरे वीरान लगता है। जैसे ओकरे बिना दुनिया वीरान लगता है ना, तो वैसे ही सीटिंग अरेंजमेंट जो है दो चीज के बिना वीरान लगता है। वो दो चीज क्या है मैं बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे आएगा और मैं गर्दा मचा दूंगा और ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा सीटिंग अरेंजमेंट का, वो भी आज मैं पार्ट 1 में लाइन अरेंजमेंट पढ़ा रहा हूं कि आप भी एहसास करोगे यार कहाँ था ये लॉजिक। तो उसके लिए पूरा का पूरा वीडियो देखना डियर स्टूडेंट। आगे देखो, देखिए डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मैं भी यूज करूंगा। देखो अगर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हो या आगामी पजल में पढ़ाऊंगा, जो भी चीज पढ़ाऊंगा, याद रखना कि और तथा एवं, जिसको इंग्लिश में एंड कहते हैं, और तथा एवं जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, एंड कहते हैं, और लेकिन किंतु परंतु, लेकिन हो किंतु हो परंतु हो जिसको इंग्लिश में बट कहते हैं। तो भाई याद रखना और तथा लेकिन किंतु परंतु यानी एंड और बट जो है हमेशा वो किसके लिए आता है, फर्स्ट के लिए आता है, पहले के लिए। याद रखना इसको और ऊपर लगा पैकेट में रखना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, जो कि जिसने जिसे जिसको जिसका, ये जो भी वर्ड है इंग्लिश में होता है हु होता है, हुम होता है, विच होता है, दैट होता है, जो भी हो ये सारा का सारा यानी सेकेंड या लास्ट के लिए आएगा, सेकेंड या लास्ट। अब देखो सेकेंड और लास्ट का मतलब क्या, अगर 2 गो है तो दूसरे के लिए आएगा, अगर 3 गो है तो तीसरे के लिए आएगा, अगर 5 गो है तो 5वें के लिए, यानी सेकेंड को या लास्ट को। आगे देखो, अब देखो भाई कभी भी अगर लाइन अरेंजमेंट करना, या तो सिंगल अरेंजमेंट करना या डबल लाइन, सिंगल लाइन खींचना या डबल लाइन, जो भी अरेंजमेंट करना है तो जो भी मैं बातें बता रहा हूं ना मन में बांध लो, गांठ के तरह बांध लो। ये आपके जीवन में एक नया प्रोसेस आरंभ करने वाला है। तो देखो सबसे पहला भाई लाइन मत खींचना। अगर लाइन खींच करके अगर सीटिंग अरेंजमेंट बना रहे हो समझो आप बर्बादी की ओर जा रहे हो, एक बार में तो कभी नहीं बनेगा। और मैं दिखाऊंगा कि कैसे अरेंजमेंट करना है, तो इसको कभी भी नहीं करना है, लाइन नहीं खींचना। हाँ लेकिन हम देखो 2-3 को बात बताते हैं, सीधा कहते हैं कि यार कभी प्यार करबे न करो, है ना, क्योंकि कभी भी किसी से प्यार मत करो क्योंकि वो आपको बर्बाद कर देगा, है ना। दिल लगाना है तो किसी से मत लगाओ, अगर लगाना है तो किताब से लगाओ, ससुरा धोखा भी देगा तो मुकद्दर बना देगा, है ना। लेकिन अगर फिर भी दिल नहीं मान रहा है, कहता है कि नहीं हम प्यार करबे करेंगे, तो फिर 1 गो से मत लगाओ, 2-4 गो से लगाओ, ताकि अगर कोई छोड़ेगा भी तो दिल तोड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बस खरोच लगेगा, ससुरा खरोच लगेगा, ऐसे झाड़ करके निकल जाएगा। तो मतलब सीधा से समझो कि लाइन ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन कब करना है वो देख लो। अगर किसी व्यक्ति का प्लेस फिक्स हो जाए,
अगर किसी व्यक्ति का प्लेस फिक्स हो जाए तो फिर लाइन ड्रॉ करेगा। अब कहेगा कैसे प्लेस फिक्स हो जाएगा? अगर कह देगा कि ये बाएं से अंतिम में बैठा है या दाएं से अंतिम में बैठा है या मध्य में बैठा है ना, या तो लेफ्ट से लास्ट में बैठा है, राइट से लास्ट में बैठा है, या पंक्ति के मध्य में बैठा है, यानी अगर किसी व्यक्ति का जगह अगर फिक्स कर दिया है तो फिर हम लाइन खींच देंगे, किसी से पूछेंगे भी नहीं। लेकिन लाइन नहीं खींचना है, लाइन तब खींचना जब जगह फिक्स हो। आगे देखो, अब याद रखना हमेशा जब भी किसी व्यक्ति को बैठाना है तो लाइन तो खींचना नहीं है, लेकिन दाएं बाएं वाला से आराम करेंगे। दायां बायां क्या? अब ए बी के दाएं को तीसरा है, बाएं को दूसरा है, तो जब दायां बायां पूरा क्वेश्चन में पढ़ेंगे दायां बायां कहाँ है, जहां दायां बायां मिले उसी से आरंभ करेंगे। ठीक है भाई, बीच वाला से कभी भी आरंभ मत करना, बीच वाला हमेशा धोखा देता है, बीच वाला हमेशा धोखा देता है, उससे नहीं करना। क्यों? कि इसमें दो को केस बनाता है, या तो उधर जाएगा या तो इधर जाएगा। हाँ, लेकिन बीच वाला केस नहीं बनाना। लेकिन अगर बनेबे करोगे तो दो को केस बनाना, आइदर का लेना, आइदर का केस बनाना। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ए बी और सी के बीच में बैठा है, तो ए बी और सी के बीच में बैठा है तो एक कंडीशन ये हो जाएगा, और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? सी इधर दे देंगे, बी इधर दे देंगे। दो कंडीशन, जब बीच वाला से आरंभ करोगे तो दो कंडीशन रखना, लेकिन बीच वाला से कभी आरंभ नहीं करना। दायां बायां वाला से देखो भाई, सीधा याद रखना, और तथा किंतु परंतु, लेकिन रिवीजन, और तथा किंतु परंतु हमेशा फर्स्ट के लिए आता है, जो कि जिसने जिसे जिसको सेकंड यानी लास्ट के लिए आता है। याद रखना लाइन नहीं खींचना है। लाइन अगर खींचना है तो कैसे खींचना है? जब किसी व्यक्ति का स्थान फिक्स हो तो लाइन खींच दो। ठीक है, लेकिन हमेशा आरंभ किससे करना है? दायां बायां से आरंभ करना है, बीच वाला से नहीं आरंभ करना है। बीच वाला से जब भी करोगे तो आइदर का केस बनेगा। अगर भाई इतना रूल याद रखते हो तो अभी मैं गारंटी देता हूं, अभी देखना, एक बार अगर एक मुलाकात में प्यार नहीं हुआ तो समझो नहीं हुआ, वो जबरदस्ती हो रहा है। अगर एक बार सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने के बाद अगर नहीं बनेगा तो समझो ये सब रूल बेकार है। दूसरा, वीडियो देखना ही नहीं, एक बार में बनेगा। लेकिन भाई पूरा का पूरा कंसेप्ट सीख लो। मैं तहलका उड़ाने वाला हूं सिटिंग अरेंजमेंट का, चाहे वो लाइन हो, बैंक हो, पीओ हो, जिसका सिटिंग अरेंजमेंट हो उड़ा देना है। ठीक है, तो चलिए यहां से क्वेश्चन आरंभ करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट जो है, ये बैंक पीओ में पूछा हुआ, आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन में 2019 में पूछा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। याद रहना चाहिए डियर स्टूडेंट, रूल्स वही है, सारा कॉन्सेप्ट वही है। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। 7 मित्र ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े। बहुत अच्छी बात है, परंतु जरूरी नहीं किसी क्रम में। अब देखो, पंक्ति के ठीक मध्य में डी खड़ा है, तो यहां से हम लाइन खींच भी सकते हैं, नहीं भी खींच सकते, अपने ऊपर डिपेंड करना। लेकिन मुझे पता है पहले दायां बायां से आरंभ करना है। तो बीच में दो व्यक्ति खड़े, सी के एकदम दाएं एक खड़ा है, डी के देखो, अब देखो सी के एकदम दाएं को एक खड़ा है और डी के दायां एक खड़ा है, परंतु जरूरी नहीं किसी क्रम में हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है, नहीं भी। ए तथा बी के बीच केवल एक व्यक्ति खड़ा है, बी के बायां दूसरे स्थान पर जी खड़ा। भाई इसी को पकड़ लेते हैं कि बी के बायां दूसरे स्थान पर जी खड़ा है, तो बी के बायां, तो जब उत्तर की ओर बैठा है तो आपका दायां ही उसका दायां, आपका बायां ही उसका बायां, तो बी के दायां बी के बायां, तो बी के बायां जी खड़ा है, तो ये हो गया भाई, यहां तक फिक्स हो गया। अब देखो ऊपर में लिखा हुआ है कि ए और बी के बीच एक व्यक्ति खड़ा है, तो ए और बी के बीच, यहाँ देखो क्लियरली पता है कि ए और बी के बीच केवल एक व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ बी हो गया, तो यहाँ ए कभी होगा नहीं, ए आगे जाएगा और उनके बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। क्लियर हो गया। अब आगे देखो क्या करता है, अब शुरू से पढ़ लेते हैं। डी और एफ, देखो मध्य में डी खड़ा है, मध्य में डी खड़ा है, तो अब देखो मध्य में डी खड़ा है, उसको रहने दो। डी और एफ के बीच केवल दो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। सी के एकदम दायां एक खड़ा है, तो भाई सी के एकदम दायां, सी यहां हो गया। सी, अब देखो कितना व्यक्ति हो गया, 2 3 4 5, 5 गो हो गया, तो 5 गो हो गया है, तो हमको 7 पुराना है। ऐसा करते हैं कि डी को अगर यहाँ बैठा दे, तो डी को यहाँ बैठा दे तो 2 2 4 5, 1 6 1 7 हो जाता है। तो देखो डी मध्य में बैठ गया है, डी मध्य में बैठ गया है, और डी और एफ के बीच में दो व्यक्ति है, तो एफ को यहाँ बैठा देते हैं भाई। अब बच गया केवल ई, ई को यहाँ बैठा दो। देखो एक लाइन में आपका आंसर निकल गया। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि पहले दायां बायां वाला को बैठाएंगे। हाँ, अगर बीच को भी यहाँ बैठा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो इसी क्वेश्चन में, देखो अगर आप चाहते हो कि हम बीच वाला से बैठाएं तो वो कैसे बैठेगा देख लो।
तो बीच में भाई डी बैठा है, बीच में डी बैठा है, तो इसके बाद में भी 3 व्यक्ति जाएगा और इसके इधर भी 3 व्यक्ति जाएगा। तो अब देख लो डी और एफ के बीच में डी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठा। तो अगर एफ यहाँ बैठाते हैं, अगर एफ यहाँ बैठाते हैं तो अब आगे कहता है कि सी के एकदम दायां ए है, सी के एकदम दायां ए है, ठीक है, लेकिन ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक व्यक्ति है। तो भाई यहाँ पर एडजस्टेंट होगा, सी ए बैठ जाएगा तो फिर बी कहाँ बैठेगा? तो इसका मतलब एफ इधर नहीं बैठेगा, एफ मजबूरी है यहाँ बैठेगा, ठीक है, तो एफ यहाँ बैठेगा। तो अब देख लो डी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति, सी के एकदम दायां ए बैठा है। अब देखो सी के एकदम दायां ए बैठा है और कहता है कि डी के एकदम दायां, तो डी के एकदम है तो इधर जाएगा ए, लेकिन आगे कहता है कि ए और बी के बीच में ए है। तो ए अगर यहाँ ए बैठा देते, यहाँ सी बैठा देते तो यहाँ बी बैठ गया, और बी के बायां दूसरे स्थान पर जी बैठा, तो जी यहाँ हो गया और यहाँ ई हो गया। तो देखो एक बार में ये अरेंजमेंट बनता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट अगला एक क्वेश्चन देते हैं, पहले आप लोग स्किप करके बनाइएगा, उसके बाद मैं बनाऊंगा, ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले आप स्किप करके उसको बना लेना, फिर जाकर के आंसर मैच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये SBI PO 2020 का क्वेश्चन है। अगर ये अरेंजमेंट कर लेते हो तो 5 नंबर आपका फिक्स। स्किप करके आप इसको पहले बना लो, फिर आंसर मैच कर लेना। देखो सबसे पहला क्या कहता है, 8 मित्र है और एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं उत्तर की ओर, परंतु जरूरी नहीं किसी क्रम में। अब वो पंक्ति के एकदम दाईं छोर पर बैठा है। तो भाई जब एक व्यक्ति का स्थान फिक्स किया है तो वो अंतिम दाएं से अंतिम छोर पर बैठा है, तो इसका मतलब जब जगह फिक्स है तो हम लाइन भी फिक्स कर देंगे। 2 2 4 6 5 6 7 8, ठीक है, जब जगह फिक्स है तो हम लाइन भी फिक्स कर, देखो जब जगह फिक्स है तो लाइन फिक्स कर दिए, ओ को लास्ट में बैठा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक हो गया, क्योंकि वो पंक्ति के दाईं छोर पर बैठा है, फिक्स हो गया, ये हिलेगा नहीं ससुरा, ये जगह फिक्स है। अब इधर ही सब बैठेगा। आगे देखो ओ तथा जी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठा है, तो ओ और जी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठा है, तो ओ यहाँ फिक्स है तो 4 व्यक्ति बैठा है, तो जी को यहाँ बैठा दीजिए, जी का भी जगह फिक्स हो गया। ओ और जी के बीच 4 व्यक्ति बैठा है। आगे देख लो एफ तथा एम दोनों जी का निकटतम पड़ोसी है, तो भाई एफ और एम जो है जी के निकटतम पड़ोसी है, तो इसका मतलब है कि एफ और एम के बीच में जी होगा, एफ और एम के बीच में जी होगा। तो भाई एफ और एम के बीच में जी होगा, तो ये जगह फिक्स हो गया एफ और एम का, एफ और एम का। लेकिन कौन कहां जाएगा मालूम नहीं है, लेकिन एफ और एम का ही जगह फिक्स है, बाद में कंफर्म कर देंगे, ठीक है। आगे देखो एफ तथा एम दोनों जी का निकटतम पड़ोसी, जब तक बीच में नहीं देंगे जी को तब तक कैसे निकटतम आएगा। आगे देखो एम तथा एल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो एम और एल के बीच 2 व्यक्ति बैठा है। तो देखो भाई अगर एम यहाँ बैठाते हैं, अगर एम यहाँ बैठाते हैं तो एल यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, लेकिन एम यहाँ बैठाते हैं तो फिर भी एल बैठ सकता है। तो क्लियर भी नहीं है कि एम और एल के बीच में 2 व्यक्ति है, तभी क्लियर नहीं है कि एम को यहाँ बैठाए कि एम को यहाँ बैठाए। आगे देखो एल ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भाई देखो यहाँ क्लियर हो गया कि एल जो है यहाँ पर नहीं बैठेगा। अगर एम को यहाँ बैठाते तो हर हाल में एल को यहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि एम यहाँ बैठेगा। तो लेकिन एक चीज और है कि एम यहाँ बैठेगा तो एल यहाँ भी बैठ सकता है, क्योंकि 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, तो अभी एल का, लेकिन एल यहाँ नहीं बैठेगा, तो यानी एल यहाँ नहीं बैठेगा तो एम यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि एम यहाँ बैठेगा तो एल यहाँ हो सकता है, ठीक है। अगर एम यहाँ बैठता है तो एल यहाँ भी बैठ सकता है, तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एल ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है, तो अब देखो ई के बायां दूसरे स्थान पर एन बैठा है, तो ई के बायां दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एन बैठा है। तो ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि आपका हर दृष्टिकोण से सही हो। चलो देखो सबसे पहले यहाँ करना क्या है कि ओ और जी के बीच में कितना बैठा, 4 व्यक्ति, एफ तथा एम दोनों जी का निकटतम पड़ोसी, तो फिक्स है कि एफ और एम यहाँ बैठेगा। एम तथा एल के बीच में 2 व्यक्ति है, तो एम और एल के बीच में 2 व्यक्ति है, लेकिन एल ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल तो यहाँ होगा नहीं। अब एल नहीं होगा तो एम को यहाँ बैठाते तो एल नहीं होगा, लेकिन एम यहाँ बैठाते तो एल यहाँ हो सकता है। तो ऐसा करो रिस्क थोड़ा सा ले लो कि अगर हम यहाँ एम बैठाते हैं तो एल यहाँ बैठ जाएगा, अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो ससुरा एम तो यहीं बैठेगा हर हाल में। तो जिंदगी में थोड़ा सा रिस्क बनता है, एम को यहाँ बैठा दिया तो एल, क्योंकि एल यहाँ बैठेगा नहीं तो जरूरी है कि एल यहाँ बैठेगा। यहाँ पर तो एफ फिक्स हो गया,
एफ फिक्स हो गया। अब कहता है कि एल निकटतम पड़ोसी ने ई के बायां दूसरा स्थान पर एन बैठा है, तो अगर ई यहाँ बैठा देते हैं तो बायां दूसरा स्थान पर एन यहाँ बैठा सकते हैं। देखो बचा कौन है, तो ई हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी एच एल, एल एम एन ओ। तो देखो ई एफ जी एच, एच नहीं बैठा तो एच को यहाँ बैठा लो। अब देखो कंफर्म ये सही है कि नहीं है, एक बार मैच करवा लो। पढ़ो ओ तथा, यहाँ देखो ओ पंक्ति के दाईं छोर पर है, बिल्कुल है। ओ तथा जी के बीच में 4 व्यक्ति है, ओ और जी के बीच में 4 व्यक्ति कंफर्म है। एफ तथा एम दोनों जी का, एफ और एम जी का पड़ोसी है। एम तथा एल के बीच 2 व्यक्ति, एम और एल के बीच में 2 व्यक्ति है। एल ओ का निकटतम पड़ोसी है, ये नहीं है। एल ओ का, ठीक है, उसका ई के बायां दूसरा स्थान पर एन बैठा है, बिल्कुल सही है भाई। अगर इसको कर लेते हो तो 5 नंबर आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, तो चलो आज ये हम लोग सिंगल लाइन अरेंजमेंट क्लियर किए। भाई वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर देना दोस्तों के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत जल्दी इसका डबल लाइन अरेंजमेंट लेके आएंगे, है ना। तब तक इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू।